नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसमें महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। कई राज्यों ने आगे बढ़कर महिलाओं को आरक्षण 50% तक दे दिया। बड़े पैमाने पर महिलाएं पंच, सरपंच, प्रधान, मुखिया बन रही हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई है कि आज भी हमारे देश में पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से महिलाएं खुद अपनी भूमिका को सही तरीके से नहीं निभा पा रही। कई राज्यों से तो चुनावों के बाद ऐसी खबरें आई कि खुद स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चुनी गई महिलाओं के पति को शपथ दिलाई गई। पंचायत वेब सीरीज में इसी वास्तविकता की तरफ ध्यान भी दिलाया गया। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पंचायती राज मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था सुझाव देने के लिए कि कैसे हम अपने देश से एसपी और एमपी कल्चर को समाप्त कर सकते हैं। एसपी मतलब सरपंच पति और एमपी मतलब मुखिया पति। उस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, कई सुझाव दिए हैं इस समस्या के समाधान के लिए। तो इस वीडियो में देखें कि उस समिति के प्रमुख सुझाव क्या हैं, पूरा मामला क्या है। महिला पंचायत प्रतिनिधि के काम में रिश्तेदारों के दखल पर होगा अंकुश, बनेगी एक नई व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को सौंपी देश भर की स्थिति पर रिपोर्ट। प्रधान पति या सरपंच पति जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए दिए कानूनी प्रावधान सहित कई सुझाव। क्या है पूरा मामला? यह दशकों तक रही अनदेखी का परिणाम है कि 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी के अवसर दिए जाने के बाद भी प्रधान पति या सरपंच पति जैसी कुप्रथा महिला नेतृत्व को सशक्त होने से रोक रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाई गई सलाहकार समिति ने भी लगभग 1.5 वर्ष के अध्ययन में यह पाया कि पितृसत्तात्मक सोच, सीमित कानून और सामाजिक आर्थिक बाधाएं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व में बाधा बन रही हैं। तो जो समाज की पितृसत्तात्मक सोच है, कानून, सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है, वो रुकावट हैं महिलाओं के सशक्तिकरण में। अब समिति ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए महिला पंचायत प्रतिनिधि के काम में हस्तक्षेप करने वाले उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों को दंडित किए जाने सहित कई सुझाव शामिल करते हुए रिपोर्ट सौंप दी है। पंचायती राज मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जुलाई 2023 के आदेश के पालन में 19 नवंबर 2023 को भारत सरकार के पूर्व खनन सचिव सुशील कुमार की अध्यक्षता में सलाहकार समिति गठित की थी। समिति ने 14 राज्यों में शोध और क्षेत्रीय दौरे कर निष्कर्षों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके मंत्रालय को सौंपी। इसमें बताया गया है कि 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया। 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने इसका विस्तार करते हुए आरक्षण की सीमा को 50% कर दिया। तो जैसा मैंने शुरू में ये सारी बातें बताई आपको, समिति उन पर प्रकाश डाल रही है। इस कारण 2,63,000 पंचायतों में 32,29,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों में 15,03,000 यानी लगभग 46.6% महिलाएं हैं। यह
भागीदारी आंकड़ों में भले ही मजबूत दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। सच यह है कि सामान्यतः महिला पंचायत प्रतिनिधि स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रही हैं। उनके कामकाज में उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों का मजबूत हस्तक्षेप है। इसके पीछे के कारणों को भी समिति ने स्पष्ट किया, जैसे महिलाओं में जागरूकता की कमी, अनुभव, ज्ञान, कौशल, नेतृत्व गुणवत्ता की कमी, शिक्षा का निम्न स्तर, संपर्क की कमी जैसे कारण हैं। इस अव्यवस्था को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान की भी कमी महसूस की गई है। तो ये स्थिति है हमारे देश में कि 46.6% महिलाएं चुनी तो गई हैं, लेकिन कामकाज संभाल रहे हैं उनके कोई पुरुष रिश्तेदार। समिति ने क्या सुझाव दिए इस समस्या के समाधान के लिए? कुछ प्रमुख सुझाव यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। प्रॉक्सी नेतृत्व के बारे में गोपनीय शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और महिला निगरानी समिति की प्रणाली बने। प्रॉक्सी नेतृत्व के सत्यापित मामलों के लिए अनुकरणीय दंड लागू किया जाए, जिससे पुरुष रिश्तेदारों के हस्तक्षेप को रोका जा सके। महिला लोकपाल की नियुक्ति, ग्राम सभा में महिला प्रधानों का सार्वजनिक शपथ ग्रहण, महिला पंचायत नेताओं का संघ बनाया जाए। स्थानीय भाषाओं में रियल टाइम कानूनी और शासन का मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए एआई संचालित उत्तरों को एकीकृत किया जाए। महिला पंचायत प्रतिनिधियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उससे अधिकारियों को जोड़ा जाए। विधायक, सांसद निर्वाचित महिला प्रधानों के मेंटर बन के उन्हें प्रोत्साहित करें। जिला और ब्लॉक स्तर पर महिला निगरानी परिषद गठित करें। निर्वाचित महिला नेताओं के क्षेत्रीय व जिला स्तरीय नेटवर्क, महिला संघ आदि बनाए जाएं। तो प्रॉक्सी नेतृत्व मतलब महिलाएं चुनी गई नेता, पंच, सरपंच, प्रधान, कामकाज संभाल रहे पुरुष रिश्तेदार, तो इसे कहा जा रहा है प्रॉक्सी नेतृत्व। और उसे रोकने के लिए देखिए समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए कि सार्वजनिक तौर पे शपथ ली जाए, जो प्रॉक्सी नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें दंड दिया जाए, जुर्माने लगाए जाएं, कमेटियां बनाई जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप हों जिसमें अधिकारी जुड़े हों, सांसद विधायक उन महिलाओं के प्रशिक्षण की, उनकी मेंटरिंग की व्यवस्था करें। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो महिलाओं की भूमिका को प्रभावी बना पाएंगे। आरक्षण का जो हमने कानूनन प्रावधान किया है वो सफल होगा और तभी हम महिला सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित कर पाएंगे। आप इस समिति के सुझावों की चर्चा करें। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है महिला आरक्षण की इसी स्थिति को लेके कि हमने महिलाओं को आरक्षण तो दिया है लेकिन वो प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रही, क्या किया जा सकता है इस समस्या के समाधान के लिए? यूपीएससी जीएस मेंस में इस तरह का प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप समिति और इसकी रिपोर्ट को शामिल कर सकते हैं अपने आंसर में।